जब जब भी इस धरती पे अधर्म बढ़ा है तब तब हमारे भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर हम सबका उपकार किया है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग न केवल भक्ति का केंद्र हैं बल्कि आत्मा मुक्ति का मार्ग भी है। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। हर एक ज्योतिर्लिंग की एक अलग कथा है, एक विश्वास है, एक अनंत शक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव के इन 12 रूपों की पवित्र यात्रा को। पहला, श्री सोमनाथ जी। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रवास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का दर्शन कराया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल श्रेयग्रस्त हो गए। उनके श्रेयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने श्राप का अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रवास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना अगर करें तो उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप जो है नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथन अनुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान मृत्युंजय शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम चिंता ना करो, मेरे वरदान से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी यानी कम होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को आप लोगों को पूरा चांद दिखता है, वहीं आप अमावस्या पे उसका दर्शन नहीं कर पाते। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की, आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे जो भी काम होते हैं सब सफल हो जाते हैं। दूसरा शिवलिंग है श्री मल्लिका अर्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले सेल पर्वत पर श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा अन्य पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी जी विवाह के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे, झगड़ रहे थे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शिव ने और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा ही कठिन था। गणेश जी ने विचार किया कि भला उनका वाहन मूषक मयूर को कैसे हरा सकता है। तभी उन्होंने दिमाग लगाया और अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जब स्वामी कार्तिकेय वापस लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और रिद्धि 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। उन्हें क्षेम तथा लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय क्रोधित हो गए और वह कैलाश पर्वत से चले गए।
माता पार्वती उन्हें मनाने पहुंची, पीछे पीछे भोलेनाथ पहुंचे, पीछे भगवान शंकर उन्हें मनाने पहुंचे और शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसीलिए इसका नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है, इस सेल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के समय उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही सुंदर गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया। क्रोधित होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। यही शिवलिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें, शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिका अर्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। कहा जाता है कि वो कैसी ही बाधाओं से घिरा हो, अगर वो एक बार यहाँ दर्शन कर ले तो वो सभी से मुक्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कालों के काल बाबा महाकाल की। यह तीसरा ज्योतिर्लिंग, यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। अब भारत की परम पवित्र एवं सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण, स्कंद पुराण महाकाल ज्योतिर्लिंग के महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत अचंभा हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। कि माता उन्हें बुलाने आई, लेकिन वह पूजा में से किसी भी प्रकार उठने को तैयार नहीं थे। अंत में माता ने गुस्सा करके पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वो बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बालक की ऐसी भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्रों को खोला तो देखा कि सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण तेजस्वी ज्योतिर्लिंग है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी तारीफ करी। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुटने लगी। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर दुखी दुख फैल गया था। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस तारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा की 2 धाराओं विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ये मुख्य धारा मानी जाती है। इस मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है।
पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरी से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा भी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि को शिव आरती का कार्यक्रम होता है। तीर्थ यात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 महीने तक कठिन उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने वांछित वर प्रदान किया। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की गणना स्वरूप एक ही माना जाता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग के महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति उसे होती है। साथ ही भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सारी चीजें सरल हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। इसीलिए लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की उसे प्राप्ति होती है। भगवान शिव तो भक्तों पर ऐसे ही कृपा कर देते हैं, फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों और शास्त्रों में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के महिमा का बारंबार वर्णन किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथ गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वाले को श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में एक कथा मिलती। अनंत रत्नों के जनक अति पवित्र तपस्वी ऋषि सिद्ध देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत सौभाग्यशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते थे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पिता में ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो ही उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विठ्ठल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियां और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्य को आपकी भक्ति और कृपा प्राप्त हो जाएगी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है।
भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा वह सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ ही शिव भक्ति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा मिलती है। प्राचीन काल में भीम नामक एक राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी भी नहीं देखा था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताई थी। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपनी अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। इसके बाद उसने राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों, अनुचर सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेद, पुराण, शास्त्र सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान सारी चीजें एकदम से रुक। भीम के अत्याचार से सारे ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित नहीं रहने वाला। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देव वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधित होकर राक्षस भीम ने उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो ही नहीं पाया। उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मास से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि देवतागण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप लोगों के कल्याण के लिए सदा के लिए यहाँ निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में कथा और भी विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी इस नगरी का अंत नहीं होगा। कहा जाता है कि इसे भगवान अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं और कभी अगर प्रलय काल आता भी है तो वह नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। जब वो समाप्त हो जाता है तो इसे यथास्थान रख दिया जाता है। भगवान विष्णु ने भी इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या कर भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिसकी भी मृत्यु काशी में होती है वहाँ भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि यहाँ जिसकी मृत्यु होती है उसे दोबारा संसार के बंधन में नहीं आना पड़ता। ऐसी कथा है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि अब उन्हें कैलाश पर्वत पर नहीं रहना, उन्हें अब उनके घर जाना है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली थी और माता पार्वती जी के साथ उन्हें लेकर पवित्र नगरी काशी आ गए थे। यहाँ अगर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से
30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा मिलती है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी वहां प्रकट हो गए, साथ ही उन्हें वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकलवा दो। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते हुए गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकजुट हो गए और उन्हें गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की अवहेलना करने लगे। हत्यारा कहकर ऋषि को अपमानित करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत ज़्यादा चकित हो गए और दुखी भी हो गए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि करने का कोई अधिकार नहीं है। अत्यंत अनुयन भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्म नगरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मणों के कथन अनुसार महर्षि गौतम ने सारे कार्य पुण्य किए, भगवान शिव की आराधना करने लगे। इसके बाद इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। बहुत से ऋषि मुनि और देवगण ने वहाँ एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास में गोदावरी नाम से प्रभावित होने लगी। इस ज्योतिर्लिंग से समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। नवा शिवलिंग है बैजनाथ। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में एक कथा कही जाती है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उसने एक एक करके अपने सारे सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए थे। जब वो अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए बढ़ा, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उससे संतुष्ट हो गए। शीश काटने के बाद रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने ऐसा करने से उसे रोक दिया। साथ ही उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे ऐसा वरदान दे तो दिया, लेकिन एक शर्त भी लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा ना सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग पे उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर, जो कि भगवान गणेश जी थे, लघु शंका के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत ज़्यादा लगा और वह उसे संभाल ना सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रखा। रावण जब लौट कर आया, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो शिवलिंग को किसी भी प्रकार से उठा नहीं पाया। अंत में थक कर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट आया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया और इस प्रकार वहां उसकी स्थापना हुई।
यह ज्योतिर्लिंग बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। अनंत फलों को देने वाला यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थ का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। साथ ही उसे कोई भी बाधा, कोई भी रोग उसका दूर दूर तक कुछ नहीं कर पाते। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो भी श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति को सुनता है उसको समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही वो समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होता है। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वेश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में मग्न रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह शिव को ही समर्पित था। उसकी शिव भक्ति से तारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। भगवान शिव जी की पूजा करते हुए देखकर बड़ा ही दुख होता था और उसे प्रसन्नता भी नहीं होती थी। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस तारुक ने एक अवसर देखा और नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। अन्य यात्री को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगे। तारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रोधित होकर उस कारागार में आ पहुंचा। जब वह अंदर आया तो उसने देखा कि वो मस्त मगन अपनी मुद्रा में बैठा हुआ है। तब उस राक्षस ने उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वेश, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन सा षड्यंत्र रचने की सोच रहा है। उसके कहने पर भी धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिय समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह तारुक राक्षस बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को उसे मार डालने का आदेश दिया। यह आदेश के बाद भी शिव भक्त के मन में जरा सी भी विचलता नहीं आई। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि भगवान शिव उन्हें इस परिस्थिति से, विपत्ति से उन्हें छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी वहाँ कारागार में एक ऊंचे स्थान में चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशु अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस तारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने की है। पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में एक कथा कही जाती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र के बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि मेरे पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ निवास करने के लिए सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब पहला पड़ाव गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आए थे। उन सभी का आदर करके भगवान राम ने उनसे कहा कि मुझ पर रावण की हत्या करने के कारण मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग से मेरी विनती है कि कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनि ने एक साथ कहा, आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी बात स्वीकार कर ली। हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल वहाँ पहुँच गए, किंतु उस समय वहाँ भगवान शिव नहीं थे, अतः वे उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने वहीं बैठकर तपस्या चालू कर दी। कुछ समय बाद शिव जी के दर्शन प्राप्त होने पर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत चुका था। यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा को भगवान श्री राम से कह सुनाई।
भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से हटा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, साथ ही उस लिंग को वहाँ से हटाने का प्रयास करने लगे। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी वह शिवलिंग को वहाँ से हटा नहीं पाए। अंत में उन्होंने शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयास किया, फिर भी ज्यों का त्यों वहीं शिवलिंग रहा। उल्टे हनुमान जी धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी बगल में ही स्थापित किया गया। 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुसमेश्वर, ग्रीसनेश्वर आदि नामों से कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषी गणना से पता चला कि संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुसमा से विवाह कर घर ले आए। घुसमा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़ी दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुसमा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़ी दिनों बाद सुदेहा के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वो सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ घुसमा का है। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अतः एक दिन उसने घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें पार्थिव शिवलिंग को प्रवाहित करती थी। उसके मन में विचार चलने लगे, मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुसमा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीटकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुसमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुसमा के चरणों पर आकर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुसमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घनौनी करतूत अत्यंत क्रोधित थे और अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन अलग करना चाहते थे, लेकिन घुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को क्षमा करें। निश्चित ही उसने पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए। मेरी एक प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुसमा के आराध्य होने के कारण वे वहां घुसमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक प्रलोक दोनों के लिए फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंग के 12 रूपों और महादेव की 12 कहानियाँ। कहीं चंद्रदेव का उद्धार है तो कहीं राम का विश्वास है। शिव सबके लिए हैं, जैसे जैसे भक्ति हो वैसे वैसे वो प्रकट हो जाते हैं। आपने इनमें से किस किस धाम का दर्शन अभी तक कर लिया है, कमेंट में लिखिएगा और इस पवित्र यात्रा को हर भक्त तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। साथ ही हर हर महादेव लिखना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।